हेलो गाइस, आज हम आपको डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय में जो भर्तियाँ आई हुई हैं इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं उसका हम आप फॉर्म फिलअप करके बताएंगे आपको A to Z प्रोसेस। तो सबसे पहले आप फॉर्म फीस देख सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई डेट भी दी गई है, एज लिमिट, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हैं: सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्टर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर सिविल इंजीनियर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी टेक्निकल, अपर डिविजनल क्लर्क, लेबोरेटरी, इस तरह से सभी प्रकार की वैकेंसी दी गई हैं। नेचुरल 10th पास और 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी का पूरा चार्ट है। टोटल 192 पोस्ट है, जिसमें आपकी फॉर्म भरने की 1 फरवरी से और 2 मार्च तक लास्ट डेट रहेगी। तो आप इस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार की वैकेंसी दी गई हैं। नीचे जो लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो इसके लिए हम आज फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे। इसमें 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इस साइट पर आ जाएंगे। यहाँ आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। साइन अप पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको फर्स्ट में अपनी ईमेल डालना है। इसके बाद सेकंड में आपको कंफर्म ईमेल फिर से डालेंगे। यहाँ आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। जैसे पासवर्ड आप अपनी कास्ट के अनुसार बना सकते हैं। जैसे कास्ट साहू है आपकी, तो साहू @123 इस तरह से आप बना लें, या नाम का ही बना लें। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड फिर से डालेंगे। इसके बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर डालना है और ये नीचे कैप्चर कोड दिया गया है 5478417, यहाँ डालेंगे और साइन अप करेंगे। तो आपकी जीमेल पर आईडी पासवर्ड चला जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। फिर आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। आपको क्या करना है, जीमेल पर जो आईडी पासवर्ड गया है आपका, मतलब ईमेल डालना, आपको पासवर्ड डालना। तो आपको सबसे पहले ईमेल पर जाना पड़ेगा। जैसे ईमेल पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा। इसमें 2 लिंक दी गई हैं, लिंक रजिस्ट्रेशन और कॉपी पेस्ट फॉलोइंग URL। तो दोनों पर आप क्लिक कर दें एक बार। तो क्या होगा, लिंक पर क्लिक कर देंगे तो लिंक वेरीफाई हो जाएगी, मतलब आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी उससे कि ईमेल आपकी चालू ईमेल है। तो आपका फॉर्म फिर लॉगिन करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाएगा, ईमेल और पासवर्ड जो आपने बनाया था। फिर फर्स्ट में आपको सिलेक्ट करना किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए फॉर्म फिलअप करके दिखा रहे हैं आपके लिए। 12th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट ये रही वो पोस्ट, लेबोरेटरी अटेंडेंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पोस्ट देख लीजिए एक बार। लेबोरेटरी अटेंडेंट में टोटल 38 पोस्ट हैं। इसमें OBC के लिए 9 है और जनरल में 14 है। तो इस तरह से आप टोटल वैकेंसी दिखा दी हमने आपको। अब लेबोरेटरी अटेंडेंट सेलेक्ट करेंगे तो लेबोरेटरी अटेंडेंट रही पोस्ट सामने आपकी। इसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट देखना है। इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा यूनिवर्सिटी कैंपस, यही सिलेक्ट करना है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो ये थोड़ी देर बाद सिलेक्ट होगा जब नीचे की सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ जो भी कैटेगरी है आपकी वो सिलेक्ट कर लें, हम OBC सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद डिसेबिलिटी है तो कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो नो एप्लीकेशन एप्लीकेबल करें, वरना आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी डिसेबिलिटी है आपके लिए, विजुअली दिखाई नहीं देता या कुछ भी। इसके बाद एडवर्टाइज पर क्लिक करेंगे तो इस तरह एडवर्टाइजमेंट मतलब नोटिफिकेशन नंबर आ जाएगा। फिर चेक मार्क करेंगे इसको इस तरह से और चेक वैकेंसी करेंगे तो वैकेंसी की डिटेल फुल खुल जाएगी, कितनी कितनी वैकेंसी है। तो हमें दोनों वैकेंसी दिख गई। हम जनरल से भी अप्लाई कर सकते हैं और OBC से भी, क्योंकि अनरिजर्व में सभी जाते हैं अगर ज़्यादा नंबर रहती तो। अब अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ आपको पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिसर्च, मिसलेनियस, NOC, अपडेट, फ़ोटो, प्रीव्यू और सबमिट, मतलब इस तरह से 8-10 प्रकार की स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम डालना आपको, केवल नेम। इसके बाद यहाँ कास्ट डालेंगे, यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद आपको क्या करना है, नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, यहाँ मेरिट स्टेटस, यहाँ पैन कार्ड नंबर डालना है या पासपोर्ट या वोटर कार्ड नंबर जो भी हो आपके। यहाँ फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ कंट्री कोड +91 सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आप डालना चाहे तो डाल दें लैंडलाइन नंबर आपके यहाँ हो तो, वरना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसमें स्टार लगा केवल वही जानकारी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स सर्विसमैन का दिया है, अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, वरना नो करें। हमें यस करके दिखा दे रहा है क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है आपको। तो जैसे ही आप यस करेंगे इसमें
तो आपके लिए इस तरह से डेट खुल जाएगी। इसमें आर्म फोर्स की ईयर लिखी, कितने साल आपने जॉब की, और यहाँ डेट ऑफ डिस्चार्ज, जब आपने जॉब छोड़ी तो डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एम्प्लॉय अगर हैं तो यस करें, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो यस करें, वरना नो करें। तो एम्प्लॉय यस करेंगे तो आपको यहाँ नंबर, ईयर ऑफ सर्विस सेलेक्ट करना है, यहाँ सर्विस नंबर, नेचर सर्विस का, और यहाँ कोड अगर हम नो कर देते हैं इसके लिए हमें। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है, तो यहाँ आर यू एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यस करेंगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, और नो करेंगे तो कोई भी नहीं। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस करें, वरना नो करें। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो आपको सबसे पहले एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग, जहाँ भी रहते हैं आप वो एड्रेस डालना है। और अगर परमानेंट एड्रेस डालना आपको तो यहाँ डालें राइट हैंड साइड पर। और अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो इस सेम टिक मार्क पर क्लिक कर दें, दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगी। और इस तरह से आप एड्रेस डाल दें, कंट्री कोड +91, कंट्री सिटी सागर, जो भी आपकी सिटी हो, तो इस तरह से सबमिट कर दें। तो आपके सामने इस तरह से डेटा आपके सामने आ जाएगा, पूरा जितना अभी तक आपने डेटा भरा। अब आपको नेक्स्ट सेक्शन करना है। नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, यहाँ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी, 10th 12th और बाकी जो भी हो। उस पोस्ट के लिए केवल 10 12 थी तो हम 10 12 डालेंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई भी और मतलब डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या कुछ भी है, तो सभी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई हैं, सब जानकारी आप इसमें डाल सकते। तो हमने 10th की जानकारी डाल दी, अब हम 12th की डाल रहे हैं। तो इस तरह से आपको पूरी 12th की जानकारी डालनी है। आपको जिस भी बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड, MP बोर्ड, वो भी डाल दें, स्कूल का नेम डाल दें, क्योंकि स्कूल या कॉलेज लिखा तो हमने स्कूल का नाम डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे डिप्लोमा का कंपलसरी नहीं है, वो उसी में कंपलसरी होगा जिसमें मांगा होगा। इसमें नहीं मांगा मतलब हम सबमिट कर दिया, मतलब नहीं मांगा। अगर मांगा होता तो वहाँ हमें सबमिट नहीं होती प्रोसीजर। तो आपके पास अगर है कोई डिप्लोमा तो डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने सबमिट कर दिया, डाटा हमारा सेव हो गया ये डाटा। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर हम सबमिट डिप्लोमा मांगा होता तो सबमिट नहीं होता डाटा, सबमिट हो गया। इसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन डाल दें, पोस्ट ग्रेजुएशन की, MPhil की हो तो MPhil डाल दें, PhD की हो तो PhD की भी इन्फॉर्मेशन डाल दें, आपको डालना हो। वैसे हम कंपलसरी नहीं है क्योंकि स्टार नहीं लगा इसमें। और अदर डिटेल हो, ITI की हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, डिग्री हो तो भी इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें आया है पे लेवल, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी डाल सकते हैं आप। प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं किसी भी विभाग में तो वो यहाँ डाल सकती हैं। सब कुछ जानकारी इसमें बोली गई है कि जो भी आपके पास हो डाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो आपको बता दी। इसके बाद हम रिसर्च पर पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पर। तो रिसर्च की जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, PhD कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो इसमें डाल सकते हैं। ऑप्शन सभी एलिजिबल हैं इसमें। अगर आपके पास नहीं है और नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, इसमें नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पर पहुंच जाएंगे, मिसलेनियस पर। तो मिसलेनियस पर यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव में डालना है, लिखना पड़ेगा इम्पोर्टेंट काइंड, यहाँ ज्वाइनिंग डेट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। अगर आपने CPCT है तो वो यस करें, वरना नो करें। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वही होती है। यहाँ लिखना है आपकी काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन इन द इंस्टीट्यूट वेयर द पर। अगर आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है यूनिवर्सिटी के लिए तो वो यहाँ लिख सकते हैं आप। व्हाट मेक यू सूटेबल फॉर द पोस्ट अप्लाइड, आप क्यों इस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं, तो आपको ये लिखना है इसमें। तो आप कुछ भी लिख सकती है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल स्टार वाली चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। होने वाला अगर आप कोई अवॉर्डेड है तो उसमें लिख सकती है, थोड़ा लिखना पड़ेगा लेकिन सबमिट नहीं होता अगर लिखो मत कुछ। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा डिस्क्लोजर वालों को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आपके लिए और इन्फॉर्मेशन जो भी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सभी में नो कर देते हैं क्योंकि कोई भी इनमें से हमारे लिए, तो इस तरह से हमने सभी में नो कर दिया है। यहाँ आप अगर रेफरेंस, यहाँ आप रेफरेंस डालना पड़ेगा किसी 2 लोगों का, प्रोफाइल, प्रोफेशन, कंट्रीब्यूशन टू रेफर द फैमिली सिमिलर, मतलब जानकारी आपके लिए वो कंफर्म कर रहा है कि आप
सही है। तो इस तरह से जानकारी डालना पड़ेगा, तभी सबमिट होगा। इस तरह से रेड आ जाएगा अगर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ रहती, तो ये डालना इम्पोर्टेंट है। बाकी ऊपर का कुछ भी ना लिखें तो चल जाएगा, ये डालना पड़ेगा। किसी भी दो प्रूव करते हैं आपके लिए कि आप सही इंसान हैं। एनओसी डिक्लेयर करना है तो यहाँ पर एनओसी एडवाइस कॉपी चेक बॉक्स फॉर द नॉट अवेलेबल फॉर एडवाइस कॉपी। अगर यह टिक मार्क कर देंगे यहाँ पर तो कोई भी एनओसी नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं तो एनओसी के बारे में कुछ आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सेव कर दें आप इसके बाद इस तरह से इस चेक बॉक्स पर टिक मार्क कर दें तो कोई भी एनओसी नहीं देना पड़ेगा। एनओसी इशूइंग अथॉरिटी प्लेस एनओसी अथॉरिटी कैन नॉट बैंक। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर हम पहुंच जाते हैं। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना वो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। तो आपको यहाँ अपलोड करनी है JPG JPEG या PNB में फ़ोटो अपलोड कर दें। आप ज़्यादातर डेट ही वाली करें। इसके बाद साइन अपलोड करना आपको, यहाँ 10th की मार्कशीट करना है। इसके बाद पैन कार्ड पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस वोटर कार्ड या कोई भी ID प्रूफ यहाँ अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड भी कर सकते। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC EWS के लिए। उसके बाद कोई और सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जानकारी कुछ और नहीं है तो ये आपको अपलोड करना ही करना है। ऊपर की एक लास्ट का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप प्रीव्यू करेंगे पूरा फॉर्म। तो इस तरह से आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन मिला लें, इसमें सही है। इसके बाद इस टिक मार्क को क्लिक करें, आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन मेंशन द एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्ड फॉर द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और नेक्स्ट करें इस पर। तो आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, आप किसी से पेमेंट कर सकते हैं। OBC स्टूडेंट जनरल स्टूडेंट के लिए 1000 फॉर्म फीस है और SC ST के लिए 500। तो आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट आता तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम उसे इमीडिएट बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन बननी है। और कोई भी डाउट आता तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है कि कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं किस किस में, तो मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो में उसकी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख सकते हैं, या 2 दिन पहले मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो वहाँ से देख सकते हैं।